तो अगर आपके पिता के साथ नहीं बन पा रही है या पिता अपने पुत्र के साथ अपनी नहीं बना पा रहे हैं, क्या इसकी वजह आपका मूलांक तो नहीं? मूलांक अनुसार हमारे ग्रह हमारे इस तरह के रिश्तों पर भी असर डाल सकते हैं, दोनों ही तरीकों से, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। तो नकारात्मक होने से पहले क्यों ना उपाय कर लिए जाए। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। जी, मूलांक 5 जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, नाम आपका कुछ भी हो, उसके ऊपर सूर्य का जब शनि राशि में प्रवेश करे तो असर क्या होगा, एक बात सुनिए। पहली बात, आप पुत्र है या पिता है, आपके ऊपर चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका कुलीग हो, आपकी महबूबा हो, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। इसके लिए आपने इस पे सतर्क रहना है। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम चाहे आपके गवर्नमेंट का हो, जब आप जॉब करते हैं उसका हो, प्रमोशन का हो, या आप पढ़ाई करते हैं किसी किस्म की, उसमें कोई ना कोई आपको रुकावट आ सकती है। तो उसमें उपचार क्या होगा? पहली बात है कि आपने माता का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी भी बुजुर्ग महिला को अगर आप वस्त्र उपहार में देते हैं तो जो 2 बातों का संकेत मैं आपको दे चुका हूं, उसमें किसी प्रकार की समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, जैसे कि आज हम भाग्य के पिटारे की बात करने जा रहे हैं, कुछ प्यार को लेकर आज हम मामला डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्या होने जा रहा है आज ये पिटारा? उसमें क्या जी, बात यह है कि कई बार आप मोहब्बत का पैगाम देते हैं, बात नहीं बनती, या शादी होते होते रुक जाती है, शादी होते होते टूट जाती है, या आपके संबंध बनते बनते रह जाते हैं, आपको उसका कारण कोई ठोस नजर नहीं आता, तो आज हम भाग्य के पिटारे में एक विशेष उपचार लेकर आए हैं जो आपको शादी की रुकावट को दूर करेगा और संबंध आपके जरूर बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, भाग्य का पिटारा बेहद ही खास होने जा रहा है हमारे युवाओं के लिए, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल चर्चा करते हैं मूलांक 6 के बारे में और उनको भी बताते हैं पिता और पुत्र के संबंधों को मजबूत करने के विशेष उपाय। जी, जिनका मूलांक 6 है, आप जन्मे हैं 6 तारीख को, आप जन्मे हैं 15 तारीख को, आप जन्मे हैं 24 तारीख को। ये कारक जो शुक्र का है, कई बार आप ये देखें कि आपके ही माता पिता के दरमियान कुछ बात नहीं बन रही, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, तो समझो कि सूर्य शनि की राशि में प्रवेश कर चुका है। पिता और माता की आपस में नहीं बनेगी, आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, आपकी पति से नहीं बनेगी। ग्रस्त जीवन में कुछ ना कुछ इस प्रकार के आसार नजर आएंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी घटना जो नहीं घटनी चाहिए वो घटने के आसार नजर आ रहे हैं। तो उसमें क्या करें? ऐसा भी होता है, सास बहू में भी अनबन आ सकती है, जो मैं अब रिश्तों की बात बोल रहा हूं मैं, पुत्र वधू के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, तो ये तो एक कारण हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? घर में, आपके घर में किसी ना किसी प्रकार की चोरी का भय, वो चोरी चाहे आपका घर में बैठा हुआ व्यक्ति हो, मेड सर्वेंट हो, ड्राइवर हो या पड़ोसी हो, भय चोरी का रह सकता है दिमाग में आपके वक्त। उपचार क्या करें? सुनिए, अपने घर में नवग्रह पूजा आप जरूर करवा लीजिए। अगर नवग्रह पूजा संभव ना हो, आप किसी ऐसे धर्म से संबंध रखते हैं कि नवग्रह पूजा चांस ही नहीं बनता, तो आप क्या करेंगे? 9 रंग के धागे, उसके ऊपर 9 गांठें बांधकर अपने पास रख लीजिए, तो भी समझो कि नवग्रह पूजा आपकी हो गई। गॉड ब्लेस यू। और पंचकुला से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल हैं इस वक्त हमारे साथ। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है पारस, डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1977, 28 मई 1977। 30 कानपुर। जी, सवाल पूछिए। मुझे जो है इनके बारे में पूछना है, इनके भविष्य कैसा रहेगा। एक मुकदमा चल रहा है, उसका क्या होगा? जी सुनिए, पहली बात है जी, एक तो भारत जी जो आपके बेटे हैं, उनका अपना मूलांक 1 है, लेकिन 1 अंक कैसे बना है? 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, 8 शनि का है, और इसके साथ 2 चंद्र का है। चंद्र और शनि आपस में मित्र नहीं है, पहला कारण मुकदमे का। दूसरा कारण क्या है?
इनका भाग्य अंक 3 है। 3 अंक सूर्य बृहस्पति का है। बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं है। और तीसरी बात क्या है, 28/5/1977 में आप इसको देखेंगे कि इसमें 77 2 बार आया है। 77 का मतलब केतु, एक अदृश्य शक्ति। आपके बेटे पर ऐसा मुकदमा चल रहा होगा जो आपका कसूर बिल्कुल छोटा होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कारण क्या है कि मुकदमा नहीं होना चाहिए था, जबकि आप एक चांस मिस कर चुके हैं। सॉल्यूशन आपका हो सकता था मई 2012 से पहले पहले। लेकिन सुनिए अब आप, इनका अपना समय 2014 तक उत्तम है। इसमें जो भी फैसला होगा आपके बेटे के फेवर में हो सकता है। उसके लिए उपचार क्या करना है? पहली बात, हम सूर्य शनि की बात कर रहे हैं। शनिवार को तेल का छाया पात्र करें, सूर्य का उपचार गुड़ दान करें संडे के दिन, और इसके साथ ओम हरा हरिहरो सै सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें। जब कोर्ट कचहरी में केस हो, डेट हो, तो मैजिक नंबर नोट कीजिए। मैजिक नंबर 444 लिखकर अपने पास रखना है। उसमें उनकी फेवर में केस के जाने के आसार नजर आते हैं। गॉड ब्लेस यू। और कहा जाता है कि जिस तरह से पिता और पुत्र होते हैं और पुत्र जैसे बढ़ता जाता है वो पिता का दोस्त बन जाता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, तनाव शुरू हो जाता है। जहां दोस्ती की बात कर रहे थे वहां तनाव आ जाता है और संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कहीं असर इस बात का तो नहीं, क्योंकि आज एक संयोग हो रहा है, सूर्य जो जा रहा है शनि की राशि में जा रहा है और इस तरह से वो असर डालता है पिता और पुत्र के संबंधों पर। तो आने वाले समय पे वो आपके संबंधों पे इस तरह का असर न डाले, तो लगातार चमत्कारी उपाय मूलांक अनुसार आप नोट करते रहिए। मूलांक 6 तक चर्चा हो चुकी है, बिल्कुल पहुंच चुके हैं मूलांक 7 तक। जानते हैं विशेष उपाय मूलांक 7 वालों के लिए खुराना जी से। जी, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है, 25 को हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि पहली बात क्या है कि पिता और पुत्र में क्या हो सकता है। अगर आप पिता हैं तो पुत्र की वजह से कारोबार में नुकसान होगा। अगर आप पुत्र हैं तो पिता की वजह से, किसी भी एक व्यक्ति की वजह से कारोबार में नुकसान हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि यात्रा जब भी करेंगे तो यात्रा में आपको या तो कष्ट होगा, या यात्रा में क्या होगा कि अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां भी आपको विदेश में समस्या हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, इसका उपचार क्या है? 7 अनाज का दान। अगर आप 7 मंडे करते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और आप अपने पुत्र को गले लगाएंगे, आप अपने पिता को गले लगाएंगे, और आपको लगेगा कि कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा। अब गॉड ब्लेस यू। लेकिन खुरान जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है, आपने 7 तरह के ही अनाज क्यों बताया? हाँ, 7 अनाज इसलिए बताए हैं कि मूलांक जो 7 है ये केतु का कारक है जी, और उसमें हम ग्रह जो है 7 ही ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में राहु और केतु को छोड़ दें तो 7 ग्रह का जब आप इलाज करेंगे, उसका अनाज का दान करेंगे, उसमें सारे के सारे ग्रह आपकी फेवर में होंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, एक मेल ले लेते हैं। हरिता ने दुबई से मेल भेजी, अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। उत्तम नाम है इनके हस्बैंड का और 25 मई 1979 इनका डेट ऑफ बर्थ है, सेलम तमिलनाडु, और 11 AM इनका है डेट ऑफ बर्थ। ये जानना चाहती हैं कि इनके जो हस्बैंड है एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, कंपनी में जॉब करते थे, उन्होंने अभी जॉब चेंज की है, फिर वही गारमेंट कंपनी में ही की है। तो ये जानना चाहती हैं कि ये जो जॉब चेंज की है ये इन फ्यूचर चल के अच्छी साबित होगी या गलती की है ये जॉब? जी सुनिए, पहली बात तो यह कि आपके अपने पति का मूलांक 7 है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 2 चंद्र का कारक है, 5 बुध का कारक है, और टोटल जो 7 है वो केतु का कारक है। अगर हम टोटल करते हैं वो भी आपका 2 का अंक बनता है जो चंद्र का कारक है। हम एक वृद्धि बता रहे हैं कि तमाम उम्र जो आपके पति देव हैं उत्तम जी, लगातार उनको परिवर्तन लगातार करते रहेंगे। कम से कम उनके अपने जीवन में 5 से 7 परिवर्तन तय है। ये जो परिवर्तन किया है इन्होंने शुभ समय के अंदर किया है। इनका शुभ समय अप टू 27 दिसंबर 2014 तक है। इसके बाद भी परिवर्तन के आसार नजर आते हैं। घबराइए मत, जो भी परिवर्तन करेंगे उनमें उनको लाभ होगा। इनको एक बात चाहिए, क्योंकि इनके सारे प्लैनेट फीमेल हैं, इनके अपने जो हम देख रहे हैं इनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसमें क्या कि मेल प्लैनेट 3 का अंक है, 1 का अंक है। इसके लिए इनको पुखराज और रूबी अगर ये धारण कर लेते हैं तो इनका अपना पुरुषार्थ ज्यादा जागेगा और अपने जीवन में किसी प्रकार का गलत फैसला नहीं कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।
और चलिए बिल्कुल चर्चा करते हैं अगले मूलांक की, यानी कि मूलांक 8 के बारे में हम बात करते हैं। तो जानते हैं विशेष उपाय पिता और पुत्र के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए खुराना जी से। जिनका मूलांक 8 है, आप जन्मे हैं 8 तारीख को, 17 को या 26 को जन्मे हैं। इसमें क्या है, सूर्य का शनि की राशि प्रवेश होने के कारण माता के शरीर को कष्ट हो सकता है। अगर आप पुत्र है, आपके मदर के शरीर को कष्ट हो सकता है, या आपके पुत्र वधू जो हैं उनको गर्भपात की शिकवा हो सकता है, या उनकी गायनी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका दूसरा पहलू क्या है कि आपका मित्र या आपका रिश्तेदार आपको धोखा भी दे सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उपाय बड़ा सरल है। एक मटकी ले लीजिए, मटकी मीन्स एक घड़ा, बर्तन लेके उसमें आपने उड़द की दाल डालनी है। उड़द की दाल उतनी डालो कि मटकी सारी भर जाए। उसके बाद उसको अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो आपके घर की जो बात बोल चुका हो, शिकवा चाहे गर्भपात का हो, चाहे प्रेगनेंसी का हो, या आपके शरीर कष्ट की बात करते हैं, वो शरीर कष्ट आपके बिल्कुल नहीं रहेगा। यह है शनि का कमाल। शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू। तो नए रिश्ते किस तरह से बनेंगे और नए मित्र आपके जीवन में किस तरह से आएंगे, बस थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। शुभ पहर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कल दोपहर ठीक 1:57 पर क्या खास होने जा रहा है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं इस एक और छोटे से ब्रेक के बाद।